आप तमामी हाज़रीन नाजरीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू अनुवादक तर्जमा ट्रांसलेशन, जिसमें आपके 100 नंबर्स कवर हो जाएंगे यहाँ से। तो ये वीडियो ज़रूर देखें। और ये आपका जो आज 18वां पार्ट है ट्रांसलेशन का। तो इस तरह के वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका रीडेबल लिंक दे दिया जाएगा, PDF आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप फुल मटेरियल लेने के लिए इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करा दिएगा अकॉर्डिंग ठीक है। गाइड, नोट्स, जो चीज़ें हैं, आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ट्रांसलेशन समझते हुए चलेंगे, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। दोस्तों को एक बार शेयर कर दे। जो लोग PDF जिनको मिल रहा है वो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे, उनको सारा वीडियो यहाँ मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपको वाहिद, तस्नीया, जमा, तस्वीर, तानीस, इल्म, अरूज, इल्म, बलागत, ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसी लिंक के माध्यम से आप जाकर प्लेलिस्ट पे भी और वीडियो जो उर्दू के हैं वहाँ से देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऑलरेडी उर्दू के वीडियोस बहुत सारे बनाए जा चुके हैं। ट्रांसलेशन पे काम किया, इसी वजह से हम ट्रांसलेशन के वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ताकि आप ट्रांसलेशन की वजह से आप पीछे ना रह जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस उर्दू, हिंदी, इंग्लिश 3 होगा, तीनों को समझते हुए चलेंगे। दिल्ली, वास्तव में ये हमारा जो टॉपिक आज का है दिल्ली है, ठीक है। तो एक टॉपिक के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी होगी। अगर किसी टॉपिक पे लिखने के लिए दिया जाए तो आप आसानी से समझ लेंगे। आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा कि दिल्ली के बारे में दिया जाएगा, या त्यौहार के बारे में, दीपावली के बारे में, छठ पूजा के बारे में, ठीक है, जल जीवन हरियाली के बारे में, किसी पे भी दिया जा सकता है। तो जल जीवन हरियाली वगैरह, इस जल जीवन हरियाली पे मैं ऑलरेडी एक निबंध कह सकते हैं, या एक ट्रांसलेशन मैं उसमें कर चुका हूँ। तो गाइड में वो मैं डाल दिया हूँ, वहाँ से उसे आप देख सकते हैं। और वहाँ से चांस है कि जल जीवन हरियाली चूँकि स्टेट लेवल का है, तो स्टेट का जो मिशन होता है अपने आप पे कैंपेन, वो आने के चांस है निबंध में अगर आया तो। दिल्ली वास्तव में भारत का दिल है। इस नगर की यश गाथा कहने में न जाने कितने साहित्यकारों की लेखनी चली। इसका उर्दू तर्जमा देखते हैं। दिल्ली हकीकतन हिंदुस्तान का दिल है। इस शहर की शोहरत में न जाने कितने मुसन्निफीन की तसनीफ़ें हैं। मतलब क्या हुआ, दिल्ली जो है एक हिंदुस्तानियों का दिल है, और इस दिल्ली के बारे में बहुत सारे मुसन्निफीन, लेखक हैं, उनके बहुत सारे लेखन, उनकी बहुत सारी तसानीफ़, उनके बहुत सारे आर्टिकल्स उपलब्ध हैं इस टॉपिक पे। अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा देखते हैं। दिल्ली इज़ इंडीड द हार्ट ऑफ इंडिया। दिल्ली इज़ इंडीड द हार्ट ऑफ इंडिया, मतलब दिल्ली जो है ये हिंदुस्तान का यकीनन, इंडीड के माने होता है यकीनन, रियली, एब्सोल्युटली, ये सारे वर्ड जो होता है यकीनन के माने में है। तो ज़रूरी नहीं है इसको आप यहाँ इंडीड की जगह आप रियली भी लिख सकते हैं, एक्चुअली लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर एब्सोल्युटली भी लिख सकते हैं। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं, इन वर्ड को लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर पूरा मिलेगा। दिल्ली इज़ इंडीड द हार्ट ऑफ इंडिया। मेनी ऑफ द राइटर्स रोट इन द फेम ऑफ दिस सिटी। मेनी ऑफ द राइटर्स, बहुत सारे मुसन्निफीन ने लिखा, लिखा इन द फेम स्टोरी ऑफ दिस सिटी, यानी इस शहर के मशहूर वाक़यात के बारे में बहुत सारे मुसन्निफीन ने लिखा। यहाँ पे देखेंगे उर्दू में, इस शहर के शोहरत में न जाने कितने मुसन्निफीन ने तसनीफ़ें, कितने मुसन्निफीन की तसनीफ़ें हैं, यानी उनके आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। इस तरह के सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ताकि वो दुश्वारी आपको ना आए। जो राजभाषा के बच्चों को दुश्वारी आई थी ट्रांसलेशन को लेकर के, उर्दू में तो सभी लोग अच्छा करके आए, 95% करके आए, बट लैंग्वेज में कहीं ना कहीं वो मार खा गए। तो वो दुश्वारी आपके साथ ना आए, इस वजह से आप तैयारी अच्छे से कर लें। इस पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने योद्धाओं ने तलवार खींची। कभी कभी ऐसा होता है लिखा कुछ जाता है, मतलब कुछ निकलता है। तो ये बलागत की किस्म है कि हम जुमले के माना में इजाफा पैदा करने के लिए, या जुमले को तक़वियत देने के लिए, उसके अंदर इन्फोर्स पैदा करने के लिए हम ऐसे वर्ड बोलते हैं। तलवार खींचना कोई अपने आप में लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। योद्धा तो समझ में, बस तलवार खींचना क्या है, एक तरह का इसमें किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। इसको फ़तह करने के लिए बहुत से जंगजू लोगों ने अथक कोशिश की। इसको फ़तह करने के लिए बहुत से जंगजू लोगों ने अथक कोशिश की। इस तरह के वर्ड आपको दे दिया जाएगा। तलवार खींचना, तो आप क्या करेंगे, तलवार खींचने का नहीं मतलब ऐसे आप नहीं करेंगे पुल आउट द स्वॉर्ड, ऐसा नहीं ट्रांसलेट करना, बल्कि सेंस ट्रांसलेट करना, क्या कहा जा रहा है। जिस तरह यहाँ हिंदी में आप देखें, उर्दू में इसका ट्रांसलेट बिल्कुल सही माना में आ गया कि उसको फ़तह करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। ये भी आप लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिल जाएगा। बट तलवार खींचने की आप ट्रांसलेट करेंगे बिल्कुल समझ जाएगा पढ़ने आपका जो एग्जामिनर होगा कि बच्चे ने बात को नहीं समझा। टू कॉन्कर इट, इंग्लिश में और आसान कर दिया गया, टू कॉन्कर इट
मैनी वॉरियर्स वर्क टायरलेसली, मतलब इसको फतह करने के लिए बहुत सारे योद्धाओं ने अथक कोशिश की। तो ये सेंस समझना है। सेंस अगर आप समझ गए, बोलते नहीं कि रग पकड़ लेना, किसी इंसान की अगर आप कमज़ोरी पकड़ लिए तो आप उस पर हावी आ सकते हैं। तो यही हाल ट्रांसलेशन में भी है, जो पूछा जा रहा है उसको अगर पकड़ लिया तो आसानी से सही करके आएंगे। मुसलमानों के काल से इस नगर में नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। मुसलमानों के काल से इस नगर में नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। इसमें क्या कहा जा रहा है, इस शहर में मुसलमानों के ज़माने से ही एक नया बाब शुरू हुआ। तो बाब किसे कहा गया, अध्याय। प्रारंभ माने क्या हुआ, शुरू है। नगर कह सकते हैं, शहर के माने में यहाँ लिया गया है। मुसलमान का मुसलमान और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए, अ न्यू चैप्टर स्टार्टेड इन दिस सिटी फ्रॉम द टाइम ऑफ मुस्लिम। तो स्टार्टेड मतलब शुरू हुआ, चैप्टर किसे कहते हैं, बाब को कहते हैं, जिसके हिंदी में अध्याय कहते हैं। सिटी माने शहर, नगर। इसके बाद भी अगर कुछ वर्ड रह जा रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर लूँगा। 4 नंबर देखते हैं। मुस्लिम बादशाहों ने इस नगर को सजाया संवारा। मुस्लिम बादशाहों ने इस नगर को सजाया संवारा। मुस्लिम शहंशाहों ने इस शहर को सजाया, या ऐसे भी कह सकते हैं, मुस्लिम शहंशाहों ने इस शहर को जीनत बख्शी। ठीक है, जीनत बख्शी भी लिख सकते हैं, या फिर जो लिखा है वही वर्ड आप उसी वर्ड से आप काम चला सकते हैं। मुस्लिम एम्पेयर्स डेकोरेटेड दिस सिटी। मुस्लिम एम्पेयर्स, डेकोरेट माने जीनत बख्शना या सजाना, सजाना संवारना को क्या बोलते हैं, डेकोरेट करना। डेकोरेट आप लिख सकते हैं। एम्पेयर्स के माने होता है बादशाह कह सकते हैं, हाकिम कह सकते हैं, शहंशाह कह सकते हैं। डेकोरेट आप कर लीजिए। सजाना संवारना अगर नहीं पता है तो ज़रूर नोट कर लें, ठीक है। ये आपका वर्ड मीनिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। 5 नंबर, ये सहायक वालों के लिए नहीं है। सहायक वाले का जो एग्ज़ाम है 28 फरवरी को, उसके लिए वो रेडी हों, बट वो लोग देख सकते हैं, इसलिए ट्रांसलेशन उनके यहाँ भी आएगा और पैटर्न ऐसे ही एग्ज़ाम का रहेगा, तो वो लोग भी देख सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। ट्रांसलेशन का उन्हें भी सामना करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जब अंग्रेज़ भारत में आए तो वे भी दिल्ली से आकर्षित हुए। जब अंग्रेज़ भारत में आए तो वह भी दिल्ली से आकर्षित हुए। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए तो वह भी दिल्ली की तरफ राग़िब हो गए। आकर्षित होना, राग़िब होना, हो जाना, माइल हो जाना। जब अंग्रेज़ भारत में आए तो वे भी दिल्ली से आकर्षित हुए, यानी दिल्ली की जानिब उनका मैलान हो गया, दिल्ली की जानिब उनका लगाव हो गया। व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया दे वर टू अट्रैक्टेड टू दिल्ली। जब ब्रिटिश इंडिया आए तो उनका भी लगाव, उनका भी रुझान दिल्ली की जानिब हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 6 नंबर। तथा कलकत्ते को मोह छोड़कर दिल्ली की ओर मुड़े और नई दिल्ली का निर्माण किया। तथा मीन्स क्या होता है, और, क्योंकि ये पूरा ये पैसेज है और पैसेज को लाइन बाय लाइन ना करके बल्कि उसको हम पार्ट पर करके ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। इस पूरे को आप मिलाएंगे तो बिल्कुल पूरा एक आपका इफेक्टिव ये पैसेज बन जाएगा, निबंध बन जाएगा ये। तथा कलकत्ते का मोह छोड़कर दिल्ली की ओर मुड़े और नई दिल्ली का निर्माण किए, और कलकत्ता से दिल्ली का रुख किया और नई दिल्ली बनाई। ऐसे भी कह सकते हैं, और कलकत्ता से दिल हटाकर, जैसा मोह छोड़कर क्या मतलब, दिल हटाकर दिल्ली का रुख किया और नई दिल्ली की बुनियाद रखी। नई दिल्ली की बुनियाद रखी। आप अपने हिसाब से तरमीम कर सकते हैं, बट ये भी जो लिखा हुआ है सेंस के हिसाब से बिल्कुल सही है, इसे भी आप एज इट इज़ समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एंड फ्रॉम कलकत्ता ही टर्न टू दिल्ली। ही की जगह दे डाल दें आप, इसलिए कि ब्रिटिश की बात हो रही है। एंड फ्रॉम कलकत्ता दे टर्न टू दिल्ली एंड बिल्ड न्यू दिल्ली। और वो कलकत्ता से दिल्ली के जानिब रुख किया और दिल्ली को एक नया रुख दिया, दिल्ली का निर्माण किया। 7 नंबर सेंटेंस देखते हैं। दिल्ली 11 बार उजड़ी और बसी है। दिल्ली 11 बार वीरान और आबाद हुआ। उजड़ी और बसी मतलब वीरान हुआ और आबाद हुआ। दिल्ली इज़ डेजर्टेड एंड सेटल्ड 11 टाइम्स। दिल्ली इज़ डेजर्टेड एंड सेटल्ड। डेजर्टेड मतलब क्या होता है, उजड़ना, और बसना का मतलब क्या होता है, सेटल्ड, जिसको कहते हैं वीरान होना, डेजर्टेड है।
ये दो वर्ड मीनिंग आप लिख सकते हैं, डिजर्टेड और सेटल्ड। तो डिजर्टेड के माने क्या है, वीरान होना, और आबाद होना क्या आपका, सेटल्ड। ये दो मीनिंग है, लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, 8 नंबर सेंटेंस होगा आज का। दिल्ली के दर्शनीय स्थानों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। दिल्ली के दर्शनीय स्थानों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। ट्रांसलेशन करते वक्त आप वर्ड को कम से कम, सेंटेंस को, जुमले को या वाक्य कह लीजिए, 2 बार ज़रूर पढ़ें उसे, ताकि उसका मतलब आपके जहन में नक्श हो जाए। दिल्ली के दर्शनीय स्थलों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। दिल्ली के कुदरती मकामात, दर्शनीय कह सकते हैं कि एक तरह का वहाँ का विजुअल जो सीन है, या अच्छे अच्छे वहाँ पे जो मकामात हैं, दिल्ली के कुदरती मकामात को 3 तबकों में दर्जाबंदी किया जा सकता है। वर्गों मतलब कह सकते हैं तबका, 3 वर्गों में मतलब 3 तबकों में रखा जा सकता है या वर्गीकरण किया जा सकता है। हिंदी में, अंग्रेजी में देख लेते हैं। द सीनिक स्पॉट, द सीनिक स्पॉट कैसे कह सकते हैं, कुदरती मकामात या दर्शनीय स्थल। सीनिक स्पॉट मतलब, सीनिक स्पॉट का मतलब क्या होता है, वो जगह जो देखने के लायक हो, वहाँ का मंजर काफ़ी खूबसूरत हो, उसे बोलते हैं सीनिक स्पॉट। द सीनिक स्पॉट ऑफ दिल्ली कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। दिल्ली का जो कुदरती मकाम है, तो दिल्ली के दर्शनीय स्थलों को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। चलिए लास्ट सेकंड देखते हैं आज का। प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक। प्राचीन स्थलों में हिंदू काल में बनवाए हुए ऐतिहासिक स्थल आते हैं। इसका देख लेते हैं। कदीम कह सकते हैं प्राचीन, कुरान वस्ता कह सकते हैं कि मध्यकाल, और जदीद कहते हैं आधुनिक को। कदीम मकामात में हिंदू वक्त में तामीर करदा तारीख़ी मकामात है, यानी हिंदू काल। हिंदू वक्त मतलब हिंदू काल, यानी जो कदीम मकामात का मतलब क्या हुआ कि हिंदुओं का जो राजपाट वक्त था, उस टाइम पे उनके बनाए हुए कुछ तामीर की हुई चीज़ें हैं, इस्टेब्लिश्ड या बिल्ट की हुई चीज़ें हैं। एंशियंट, कदीम के माने में मेडाइवल, कुरान वस्ता के माने में मॉडर्न, जदीद के माने में। एंशियंट साइट्स इंक्लूड हिस्टोरिकल साइट्स बिल्ट इन हिंदू टाइम्स। तो एंशियंट टाइम में क्या है कि जब जो एंशियंट टाइम की जो हिस्टोरिकल प्लेस है, तारीख़ी मकामात हैं, उसमें हिंदुओं के बनाए हुए चीज़ें हैं या हिंदुओं की बनाई हुई इमारतें हैं। आज का लास्ट सेंटेंस देखते हैं। इनमें पुराना किला, यानी जो हिंदू काल में बनाया हुआ है, वो क्या क्या है। पुराना किला, अशोक की लॉट, अशोक स्तंभ आदि प्रमुख हैं। इसमें पुराना किला, अशोक का लॉट, अशोका सतून या स्तंभ भी आप लिख सकते हैं। जो हिंदी में लिखा हुआ है, इसको अगर उर्दू में भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन एग्जैक्ट कोई अपने आप पे नहीं होता, बस इसी को थोड़ा सा रस्मुल ख़त इसका स्क्रिप्ट चेंज हो जाता है। अशोका सतून वगैरह नुमाया हैं। एमंग दीज यानी इनके बीच, द ओल्ड फोर्ट मतलब पुराना किला, अशोका स्लॉट, अशोका की लॉट, अशोका पिलर, अशोका थंब एट्सेट्रा आर प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब क्या है, प्रमुख। प्रोमिनेंट क्या है, प्रमुख, नुमाया, प्रोमिनेंट। ये वर्ड आप नोट कर लें। तो यहीं पे एंड करते हैं, और कंप्लीट अगर आप मटेरियल चाह रहे हैं तो बिल्कुल इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, आप पता कर सकते हैं। आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दीजिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। 9839742161। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।